जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक माह का उद्यापन कैसे करें। कार्तिक माह का उद्यापन कैसे करना चाहिए, उद्यापन की विधि क्या है, क्या विशेष है, एक जन साधारण मनुष्य वह उद्यापन कार्तिक मास का कैसे कर सकता है और एक विशेष उद्यापन कैसे हो सकता है। संपूर्ण जानकारी आपको कार्तिक माह के उद्यापन की मिल जाएगी। साथ ही आपसे निवेदन है, जो लोग चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं या जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। कार्तिक माह पुण्य माह कहा गया है, भगवान नारायण का प्रिय मास कहा गया है। कार्तिक माह को दामोदर माह कहा गया है क्योंकि भगवान नारायण का सबसे प्रिय माह जो है वह कार्तिक माह है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु का वास जल में होता है, इसलिए गंगा स्नान करने का विशेष फल माना गया है। गंगा स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन, सूर्य अर्घ्य, और यह बहुत बड़ी विशेषता है। जो एक माह का नियम कर रहे हैं उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। पुण्य आत्मा ही हैं जो एक माह का यह नियम कर रहे हैं। कई तो लोग चतुर्मास का नियम करते हैं, बहुत अधिक लोग जो हैं जो एक माह का नियम करते हैं, अर्थात अश्विनी पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा तक एक माह का नियम करते हैं। नियम क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, तारों के छांव में स्नान करना और दीपदान करना, तुलसी पूजन करना, भगवान नारायण का पूजन करना और भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, पूरे माह लहसुन प्याज का त्याग कर देना, ब्रह्मचर्य व्रत से रहना और मन जो है सात्विक मन लगाना, पूरे माह का नियम करते हैं। कुछ लोग 5 दिन का नियम करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिन का नियम करते हैं। तो जो है यह कार्तिक माह अनंत प्रकार का पुण्यदानी है, पुण्य फल देने वाला है, इसलिए जो भिन्न भिन्न तरह के लोग इसमें अनुष्ठान करते हैं। तो कुछ माताएं बहनें ऐसे हैं जो अपने सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए तुलसी जी का पूजन करती हैं। मिट्टी का कच्चा 2 दीपक जोड़ा से जो है जलाकर सौभाग्य की कामना करती हैं। कुंवारी कन्याएं वहीं पर जो है अपने उत्तम वर के लिए, सुयोग वर प्राप्ति के लिए तुलसी की पूजन करती हैं 2 दीपक कच्ची मिट्टी जलाकर। और वहीं पर विदुर महिलाएं अपने सदगति के लिए, भगवान नारायण के धाम उत्तम फल प्राप्ति के लिए वह यह भी उपाय करती हैं। तो अन्य प्रकार का कार्तिक माह तो जो है दामोदर माह कहा गया है। भगवान नारायण का जब सबसे प्रिय माह कहा गया है वह कार्तिक माह। तो अनंत प्रकार की साधनाएं होती हैं, लेकिन इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा पर हो जाता है। जितने भी अनुष्ठान चले आ रहे हैं, चाहे चतुर्मास का हो, चाहे पूरे 1 मास का हो और चाहे 5 दिन का अनुष्ठान, इसी कार्तिक पूर्णिमा पर पूरे नियमों का समापन हो जाता है और बिना कोई नियम का उद्यापन किए, कोई व्रत का उद्यापन किए पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सबको जो है कार्तिक पूर्णिमा पर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन कैसे करना चाहिए? देखिए, 5 उंगली है, ये पांचों बराबर नहीं है। तो जैसे जिसकी सामर्थ्य हो, किसी की सामर्थ्य ऊंची है तो अपना उस स्तर पे अपना पूजन पाठ करे, कोई एक जनसाधारण है तो अपने हिसाब से वो भी करेगा। लेकिन उद्यापन सबको करना चाहिए, जैसी अपनी सामर्थ्य है, जैसी अपनी शक्ति है वैसे ही उद्यापन करना चाहिए। किसी को लोक दिखावा में कर्ज भांत काट कर ऐसा उद्यापन नहीं करना चाहिए। ऐसा भगवान भी प्रसन्न नहीं होते हैं। जो हमारा सामर्थ्य है, केवल श्रद्धा भाव विश्वास की बात यहाँ पे होती है। भगवान से केवल विश्वास जोड़ना है, श्रद्धा जोड़ना है, भाव जोड़ना है। यही जो है भाव भगवान को मोहित कर लेता है, भगवान को प्रेरित करता है, भगवान को जो है अपने वश में कर लेता है। भक्त की यही खासियत है। तो हमारा जो है केवल भाव विश्वास होना चाहिए, जो हमारी सामर्थ्य है उतना करना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि सामर्थ्य हमारी बहुत है और हम कुछ करें ना, केवल भाव जोड़े रखें, तो ऐसे नहीं। जो सामर्थ्य है उसी हिसाब से अपना भाव जोड़ना चाहिए। देखिए करना क्या है, तो जो लोग चतुर्मास का कर रहे हैं, 1 महीने कर रहे हैं या 5 दिन का कर रहे हैं, सभी लोग कार्तिक पूर्णिमा पर उद्यापन कर देंगे। उद्यापन कैसे करना है? जैसे आप लोग प्रातः जल्दी उठ के स्नान करते हैं, तारे की छांव में स्नान करते हैं, कार्तिक पूर्णिमा पर यही करेंगे। जल्दी भोर में ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएंगे, गंगा
जी का स्नान का विशेष महत्व है। गंगा स्नान करने नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में ही किसी बाल्टी में, किसी पात्र में पहले गंगा जल डाल देंगे, फिर पानी से वह बर्तन भर देंगे और थोड़ा काला तिल डाल देंगे, उसी को हर हर गंगे कहते हुए स्नान कर लेंगे। वो जल जो है वह गंगा जी का स्नान ही माना जाएगा। तो स्नान कर कर स्वच्छ साफ वस्त्र पहन लेंगे। जैसे आप प्रतिदिन पूजा करते हैं कि तुलसी जी का पूजन करते हैं, तुलसी को दीप दान करते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, भगवान नारायण की पूजा करते हैं, तो इस दिन भी ऐसे ही पूजा करेंगे। यदि आप चाहें तो इस दिन आप आचार्य के द्वारा पूजा संपन्न कर सकते हैं। आपकी सामर्थ्य है तो आचार्य जी को बुला के बढ़िया सा पूजन करिए, यज्ञ करिए, उसके बाद उसका उद्यापन का संकल्प करिए। यदि नहीं सामर्थ्य है, जैसे आप करते आ रहे हैं, इसमें संदेह करने कोई बात नहीं, आचार्य जी नहीं आ रहे हैं, हमारा अधूरा रह गया, बिल्कुल अधूरा नहीं है। जैसे आप अपने आप से व्रत उठाए हैं, 1 माह का नियम उठाए हैं, वैसे आप उद्यापन भी कर सकते हैं। तो करना क्या है, जब आप पूजा मंडप बैठ जाएंगे, पूजन स्थान बैठ जाएंगे, तो हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान संकल्प करेंगे, हे भगवान, इस हमारा 1 माह का नियम या चतुर्मास का नियम, जैसे भी आप चाहे 4 महीने कर रहे हैं, चाहे 1 महीने का, चाहे 5 दिन वाला, कि हे भगवान, हमारा 1 माह का नियम कार्तिक माह का आज मैं संपन्न करने जा रहा हूं। अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी आशी अनुकंपा बनाए रखना है। हे भगवान, इस माह में किसी प्रकार की अवज्ञा, किसी प्रकार की त्रुटि, किसी प्रकार की भूल चूक हो गई हो तो हे भगवान, अपना दास समझकर, अपना दास का समझकर हमारी गलती को क्षमा करना और हमारे इस नियम को आप जो है अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ऐसा बोल कर भगवान के पास में, भगवान विष्णु के पास में छोड़ दें। उसके भगवान को जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, पुष्प, धूप, दीप, मीठा फल जो भी हो आपके पास भगवान को अर्पण कर दें। लेकिन भगवान की भोग में तुलसी दल जरूर अर्पण करिएगा, तो तुलसी पत्र भी समर्पण कर दीजिए। और उसके बाद में आप जो है भगवान का जो मंत्र जप करते हैं, जितना भी आप डेली करते आ रहे हैं, वैसे आपको पूजा करना है। बस क्या करना है, उद्यापन। उद्यापन क्या होता है, उद्यापन विशेष दान होता है। जैसे 5 बर्तन का दान करना चाहिए। अब आपकी सामर्थ्य है तो आप जो है पीतल का, तांबे का दान करिए। आपकी सामर्थ्य है तो स्टील का दान करिए। नहीं सामर्थ्य है तो आप 1 लोटा भी, 1 गिलास भी दान कर सकते हैं। अब वस्त्र, 5 वस्त्रों का दान करना चाहिए। भगवान विष्णु को धोती, कुर्ता, गमछा, रुमाल और ऐसे 5 वस्त्र। माता जी को, लक्ष्मी जी को जो है आप साड़ी, साया, ब्लाउज आदि कर सकते हैं। लेकिन नहीं सामर्थ्य है तो आप क्या करें, 1 गमछा ले लीजिए। वो भी सामर्थ्य नहीं है तो 1 रुमाल ले लीजिए। माता जी के लिए 1 चुनरी ले लीजिए, 10-5 रुपए में आ जाती है। पूजन अर्चन बंधन कर ले। उसके बाद जो भी सामग्री आपको उद्यापन दान में देना है, इस दिन आप जूता चप्पल का दान से दे सकते हैं। घी का विशेष दान माना गया है। कार्तिक में घी का विशेष दान माना गया है। अगर सामर्थ्य हो चाहे 150 ग्राम ही आप अगर दान कर सकते हैं तो कर दीजिए। विशेष दान घी का माना गया है। कुछ लोग पूरे माह में छोड़ देते हैं, सब्जी खाना छोड़ देते हैं, तो जो सब्जी छोड़ देते हैं उसका दान कर देना चाहिए। फिर अगले दिन से आप खाना शुरू कर देंगे। कोई अनाज का छोड़ देते हैं कि हम ये अनाज नहीं खाएंगे 1 माह, तो उसका भी उस दिन दान करना चाहिए। जूता चप्पल वस्त्र का, जैसे जो भी आपकी सामर्थ्य हो। देखिए क्या क्या करना चाहिए आपको। वस्त्र में जो भी आपकी सामर्थ्य हो, धोती, कुर्ता, गमछा हो सकता है, साड़ी, साया, ब्लाउज हो सकता है माता जी के लिए, और जूता चप्पल हो सकता है, छाता हो सकता है, और अन्न का दान हो सकता है। लेकिन चावल का विशेष दान पूर्णिमा जरूर करिएगा, क्योंकि चाहे आप थोड़ा सा ही आप दान करें, पूर्णिमा का चावल हो गया, चीनी हो गई, दूध हो गया, इन दानों का विशेष दान माना गया है। तो आप जैसी आपकी सामर्थ्य हो, हमारे बताने पर मत जाइएगा, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। मात्रा कोई बात नहीं है कि मैं 1 किलो करना है, 2 किलो, 3 करना है। आप थोड़ा भी कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह संशय करने की बात नहीं है। तो सारी सामग्री, जैसे अगर वस्त्र है तो वस्त्र ले लीजिए, गमछा है तो गमछा रख लीजिए, या रुमाल रख लीजिए। जो भी आपकी सामर्थ्य हो वो भी आप अपने हाथ में रख लीजिए सारा सामान, और भगवान से कहिए, हे भगवान, आज मैं पूरे कार्तिक माह का नियम संपन्न करते हुए आज कार्तिक पूर्णिमा पर ये उद्यापन कर रहा हूं या कर रही हूं। जैसे आप स्त्री पुरुष हो उसी हिसाब से जो है, चाहे आप पत्नी दोनों लोग इकट्ठे हाथ लगा के भगवान को, हे भगवान, आज मैं कार्तिक माह का नियम का उद्यापन कर रहा हूं कार्तिक पूर्णिमा पर।
जो भी हमसे हो सका हे भगवान उसे आप स्वीकार कीजिए और अपनी आशीर्वाद अनुकंपा हमारे परिवार पर बनाए रखिए। ऐसा कहकर वो भगवान के पास ही अर्पण कर दें, अपना पूजा अर्चन वंदन संपन्न कर लें, आरती कर लें। उसके बाद में आप वो सामान जो है, वैसे नियम तो ये है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुला के भोजन कराएं, लेकिन इस युग में सुलभ नहीं है। तो क्या करें, आप सीधा खुराक निकाल कर कुछ दक्षिणा के साथ में वो सामान देकर, जहां भी आपके क्षेत्र में मंदिर हो, पंडित जी जहां भी हो, आचार्य जी हो, उनके पास जाके उनको वो सामग्री भेंट कर दीजिए। तो यही कार्तिक माह का उद्यापन का नियम है। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। विशेष बात यही है कि घी का दान बहुत ही उत्तम माना गया है। तो आप चाहें तो घी का दान कर दीजिएगा। बाकी पात्र का दान है, 5 बर्तन का, तो सामर्थ्य है तो करिएगा, नहीं तो 1 गिलास या 1 लोटे का दान, क्योंकि हम 1 लोटा जल तुलसी माता को अर्पण किए हैं, 1 लोटा जल भगवान सूर्य नारायण को पूरे कार्तिक माह में जल अर्पण किए हैं। तो 1 पात्र का दान अर्थात लोटे का दान होना चाहिए, लोटा हो या गिलास हो, जो भी हो कर दीजिएगा। वस्त्र का दान का नियम है, आपकी सामर्थ्य है तो आप कर दीजिएगा, नहीं तो 1 गमछा ले लीजिएगा, 1 रुमाल भी ले लीजिएगा, 1 चुनरी का भी दान सकते हैं आप। थोड़ा सा चावल, थोड़ी चीनी, थोड़ा सा दूध का दान दे सकते हैं, वो अपनी सामर्थ्य है, लेकिन कुछ ना कुछ करना जरूर है। इसलिए ये 1 माह का नियम करते आ रही हमारी माताएं बहनी भाई लोग, वो कार्तिक पूर्णिमा पर आप इस विधि से आप उद्यापन कर दीजिएगा, संपन्न कर दीजिएगा। जब तक आप उद्यापन नहीं करेंगे, इस भाव से अर्पण नहीं करेंगे, तब तक पूरे माह का जो पूर्ण फल होता है वह आपको प्राप्त नहीं होगा। सामर्थ्य जैसी आपकी है वैसे करिए, लेकिन करना जरूर चाहिए। तो यही कार्तिक माह का नियम है। भोग में भगवान को तुलसी दल अर्पण करना मत भूलिएगा, और भगवान से अपने सुख शांति की कामना जरूर करिएगा, क्योंकि जब बच्चा जो है रोता तभी माँ दूध देती है। भगवान तो अंतर्यामी है, लेकिन हमारा भी फर्ज है, वो हमारे भगवान है, हमारे पिता, हमारे माता हैं, तो हमें भी अपनी अर्चना वंदना करना चाहिए। बाकी वो तो सब दीनानाथ हैं, सब जानने वाले हैं, तो हमें अपना भाव जो है भगवान के सामने व्यक्त करना चाहिए, अपनी सुख शांति कामना अवश्य करना चाहिए। यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखिएगा। यह वीडियो औरों के पास आप शेयर करके एक पुण्य का लाभ कमा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।